हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी, ये देखा जा रहा है कि तरह तरह की बयानबाजियां अक्सर सामने आती हैं। देख रहे हैं कि बुलडोजर की जब कार्रवाई हो रही है तो उस पर शफीकुर रहमान बर्क को बहुत तकलीफ हो रही है और वो कह रहे हैं कि अगर सरकार चली गई तो आप भी आ जाएंगे बुलडोजर की जगह। अगर हमने कोई गलत काम किया हो तो जरूर आएंगे जी, पर अगर आप अनऑथराइज बिल्डिंग बनाएंगे, अपने घरों में हथियार रखेंगे, इलीगल आर्म्स रखेंगे, तो फिर तो कार्रवाई आपके ऊपर बनती है। और अगर बर्क साहब तो सांसद हैं, बहुत मन करे तो कोर्ट जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट से रुकवा लाइए। परंतु कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। असल में क्या है कि देश को जो लोग तोड़ना चाहते हैं, देश में जो बवाल करना चाहते हैं, देश में जो दंगे करना चाहते हैं, देश में जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, ये सबके सब उनके साथ ही हैं। वो बर्क साहब हो या बर्क साहब के जो नेता है अखिलेश यादव, ये सबके सब गैंगस्टर के साथ खड़े हैं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनके साथ खड़े हैं। इसलिए जब भी गैंगस्टर्स पर कोई कार्रवाई होती है, इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। विरोध के बीच देखा गया नतीजे आ चुके हैं तीनों राज्यों के और पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है कि लोग कहते थे मर जा मोदी, लेकिन जनता कह रही है मत जा मोदी। नहीं, जो नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट्स आए वो तो साबित करते हैं कि जनता तो कह रही है मत जा मोदी। वो मेघालय हो, वो नागालैंड हो, वो त्रिपुरा हो, तीनों राज्यों में भरपूर आशीर्वाद दिया है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो कि कभी किसी ज़माने में लेफ्ट का या कांग्रेस का गढ़ होता था, वहाँ से हर स्टेट में 1 या 2 सीट या शून्य हो गया कुछ जगहों पे। तो ये तो इनकी हालत है। और ये तब है जब लगातार इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, मर जा मोदी या मोदी मोया, इस प्रकार की भाषा का, या मोदी की कब्र खोदेगी, इस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। जितना इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही देश की जनता भरपूर मोदी जी को आशीर्वाद देती है। पीएम नरेंद्र मोदी जब देखा जाता है कि विश्व गुरु के तौर पर जाने जाते हैं, दूसरे देश तुलना करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जैसा नेता होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जब दूसरे देश में जाते हैं तो वहां विदेश में जाकर भारत की एक तरह से बेइज्जती करते हैं। कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, वहां हर कोई खतरे, माइनॉरिटीज खतरे में। कौन राहुल गांधी बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज की, जिन्होंने देश के अंदर 30,000 सिखों को मरवाया। 30,000। उनके पिता ने दिल्ली के अंदर सिखों के गलों में टायर डलवाए और आग लगवाई और जलवाया। वो माइनॉरिटीज की बात करते हैं, जिन्होंने देश के अंदर कत्लेआम करवाकर और कहा जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। वो लोग माइनॉरिटीज की बात करते हैं। जिनके रहते हुए 1975 की इमरजेंसी लगी, वो लोग आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। जिनके पिता ने पोस्टल बिल लेकर आए कि आपके घर में डाक आएगी, पहले वो सरकार जांच करेगी, वो डाक जब मर्जी जांच कर सकती है। ऐसे पोस्टल बिल लाने वाले लोग आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। असल में क्या है कि उनके यहाँ लोकतंत्र कभी रहा नहीं, वो डायनेस्टी की तरह चलते रहे हैं, इसलिए विदेश जाकर लोकतंत्र की बात करते हैं। परंतु अफसोस ये है कि वो बाहर जाकर, विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं। वो मिनॉरिटीज़ की बात करते हैं, वो लोकतंत्र की बात करते हैं, वो पेगासस की बात करते हैं, सब उस प्रकार के विषय छेड़ते हैं जिससे देश की बदनामी हो। और मैं एक निवेदन कहूँगा, राहुल गांधी, इस बार जब आप दिल्ली आए, अपना मोबाइल फ़ोन कृपा कर आपके जो नियरेस्ट थाना पड़ता है पार्लियामेंट का तुगलक रोड का, अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ दीजिए, उनको जांच करने दीजिए कि आपके फ़ोन में पेगासस है नहीं है। नहीं तो इस प्रकार का झूठ का बॉर्डर खड़ा करना अच्छी बात नहीं। ये देखा जा रहा है कि तौकीर रजा ने राष्ट्रगान का एक बार फिर से अपमान करते हुए कहा है कि आजादी का गीत नहीं, आजादी का प्रतीक नहीं, बल्कि गुलामी का प्रतीक है। अब ये तो प्रियंका वाड्रा या उनकी जो बाकी लोग हैं, ये इस पर जवाब दें, जो तौकीर रजा के साथ चुनाव में अपने साथ हाथ मिलाते हैं या उनसे सपोर्ट लेते हैं। असल में क्या है कि इनमें से किसी को भी राष्ट्र के गान में या राष्ट्र के किसी भी चिन्ह में विश्वास नहीं है। ये सबके सब ऐसी बातें करते हैं जिससे राष्ट्र टूटे। वो हिंदू मुसलमान ही नहीं करते, वो ये भी इंश्योर करते हैं कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है या राष्ट्रीय गीत है या जिन पर देश को गर्व है, उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी, जिनको आपने सुना। उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय दी है। विजय संतोष के साथ अंजलि राजावत, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।